जिसका नाम है शमशेर तूफानी। शमशेर तूफानी साहब आ रहे हैं। महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम हो। महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। माई कसम, इसके पहले जब कहीं आता था तो यहाँ पर तमाम वर्कर नजर आते थे, लेकिन आज न जाने क्या बात है, कौन ससुरा नहीं दिखाई देता। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कौन साला यहाँ से काम करके पैसा ले जा रहा है और कौन साला हराम का लेके जा रहा है। आने दो साले को। आवाज साहब पहले से आके यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू, बहुत खतरनाक इंसान, बहुत खूंखार इंसान बा। बातें बाबू गोली चार्ज कर दे था हमको, कई दाई मार डाय से भाई, कई मरतबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा है, जब मरिए जब भगवान खिया जाए इन्हें हुआ जौन भगवान रहा है हमार संपर्की निकल जाए। पहले हमार उनके न्योता हकारी होत रहन है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः हमार दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमार उतना ही बने बा। अगर भूले भड़के कब दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ये हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुख है सरकार, ये तो थोड़ा लेट रहा है, उसके बाद बोल रहा है क्या हुक्म है सार का। साले कुत्ता हराम घर साला राम सरला, ये बता दे यहाँ पर साले सबसे पहले हमें आना चाहिए या हराम खोर तुझे आना चाहिए। बोल साले। सब बताओ बाबू, जब आप पोछा कहाँ है? नहीं सारे, हम चाटत है, पोछत कहाँ है बे? अब साले मैं पूछ रहा हूँ किस लिए लेट आया? लेट आने का साले कारण चलना चाहता हूँ। लेट के काहे आए बाबू, देर काहे हुई? आप बढ़िया सब बात बताइए। का बताओ भाई करिए, देर होगी
ई मारे जरूर लागत बमारे। ए भगवान लाज तिहारो हाथ। ए बाबू आज हम यमराज जी के बेवकूफ बनाए के आवत बाटे, तुम देरी हुई। अरे साले हराम खोर यमराज को बेवकूफ बना कर आ रहा है। अबे साले हम भी तो जाने साले कैसे तू यमराज को बेवकूफ बना कर आ रहा है बे। आप बैठ जाए बाबू, ये मृतलोक है। ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजाएं याचनाएं हो रही हैं। हमका पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेंगे बाबू तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू है जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या, कहे चौकत है बाबू, दर्शन नहीं मिला। हम अब का करी? ए बाबू हम तुरंत उलरी गए, लेटे लेटे ढेर दिन करे तपस्या, चौक जाता है आप, तब वो दर्शन नहीं मिला। हम अब का करी? हम तुरंत उठ के बैठ गए, उकुरु मुकुरु बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करई ला गए। क्या तूने जल्दी जल्दी करने लगा बे? तपस्या। तो साले तपस्या का काम क्यों नहीं लेता बे? जैसे ले चाहे खड़ा हो ही गया। चुप साले। उसके बाद क्या हुआ? हमारे तपस्या यमराज जी खुश हो गए बाबू। फरसा पर चढ़ के बाबू, फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लई के हमरे आगे आई गए। सारे फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लगे तुहरे लाए विराजमान हो गए। अब साले बेवकूफ, यमराज जी अपने भैंसा पे सवार होकर में हाथ में अपना फरसा लेकर ये तुम्हारे सामने प्रकट हो हमरे आगे आई गए। तो क्या हुआ बे? औते मान बाबू अपन दुइनो खोल। साले क्या खोल दिया बे? अखिया। तो साले अखिया का नाम कहे नहीं ले थे, खोलते मान हमार ले लेन, उनके हम ले ले, यानी एक दूसरे का दर्शन हो गया। दर्शन है ये बाबू। तो क्या हुआ? बैठ जाए, बोले बेटा ए मेरे लाल मांग बेटा। अरे मांग ले बेटा, क्या बे? दिल खोल के मांग। साले रम सरला मांग बेटा मांग। साले तेरा बेटा हो बे। आपके कहा दुबा? अब साले इशारा किसकी तरफ कर रहा है? यमराज जी हमका कहने बाबू। तो साले ऐसे बोलना बे, इशारा मेरी तरफ क्यों कर रहा है बे? अही तो दुए ने कहा करे जाई। अरे सारे उसके बाद क्या हुआ? बेटा साले हम बोल बे। यमराज कहा था हे बेटा मांग ले, हमका कुछ ना मांगा। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हमका मांगब तीन चीज मांगब, अपने खातिर न मांगा, सब तोहरे खातिर मांगब। यमराज हंसे लगे, कैसा भगत देखबे न भाई कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। मौका पाए मांग लिन बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं ना तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जौन दूठी बा खाली हो के आपस में एक हो जाए। कहते माने तनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों को बीचों बीच खोपड़िया पहुंच तो गई। बोले दूसरा वरदान में हम का मांगब? कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप यही सिंह कुपरा बैठ जाए। यमराज हक बकाई है, सिंह पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बात जंजाल फंसा बढ़िया का करे सौदा करे। यमराज जी पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदलैला, ऐसे हाथन जीव निकली वही पैसे छटपटाता है। कहा था अरे 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 गा गा, अरे 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 गा 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 गा, वही पे कहता वहां। अबे तीसरा मांग। हम कहे मगबई करब का कहूं जाता का, कहन जात नहीं ना हिया जात बा।
मौका पाए तीसरा मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए तो तोहरे भैंसा वाले सीन जैसे रही वैसे फिर हुई जाए। हे बाबू लाग सीन अलग हो लागे चाचा फैलावई बड़े बड़ा बदतमीज वे। अब हे सुअर की औलाद भाग साले भाग जबे भाग जब कहन भाग बे इतने में मोर अखियां खुल गई। अब साले इतनी देर से साला भूमिका बनाया लास्ट लड़ने में आकर साले बोल रहा है इतने में अखियां ही खोली गए। अब आराम सरला हराम खोर साले कहीं सपने की बात तो नहीं बता रहा है बे। सपने की बात साले कुत्ता आराम सरना चुप साले। देख बे मैं आज के गुस्सा के साले तेरे को माफ किया लेकिन याद रख लो आइंदा अगर ऐसे गुस्सा की करने की कोशिश किया बे तो हराम खैर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोनो गलती न हुई बाबू। राम शरण जी तो मैं अच्छी तरह से जानता है मैं लेकिन ये तमाम आए हुए दूर दराज से हमारे नौकरी कला प्रेमी भाई हमें नहीं जानते हैं बे। आप स्वयं बता दें बाबू। आप अपना नाम अपना परिचय स्वयं बताई दें। हाँ तो साथियों लीजिए हमारा संगीती परिचय। हम कौन और कहाँ का रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है बता दें बाबू। दोस्तों ये जिला कानपुर है, ये जिला कानपुर है। इसी जिला कानपुर में एक छोटा सा ग्राम सभा लखनपुर है। इस लखनपुर का जाना माना रंगबाजों का रंगबाज अय्यासों का अय्यास लोग मुझे प्यार से शमशेर तूफानी के नाम से जानते हैं। शमशेर तूफानी के नाम से जानते हैं। शमशेर तूफानी के नाम से जानते हैं। मेरे परिवार में मेरी एक बहन है, मेरी एक बहन है जिसका नाम वंदना है। बढ़िया नाम बा वर्धना। हाँ सारे वर्धना चुप साले बदतमीज यही मैं कह रहा हूं बे। आप तो कहते हैं वर्धना। ए सारे वर्धरान अबे उसका नाम वंदना है। वंदना वंदना हाँ बहुत बढ़िया नाम बा। राम शरण हमने अपनी बहन वंदना को इस वक्त उसकी पढ़ाई चल रही है और बीए की पढ़ाई कर रही है। चुप रहा बाबू। क्या हुआ बे? का बीएससी करावत तो सारे का कराई बढ़िया कोर्स करावा। अबे इससे बढ़िया कौन सा कोर्स है? ए बाबू हाँ अपने बहन के एमसी करा साले जबान को साले सुधार कर नहीं तो साले जबान को काट कर टहलते हुए कुत्ते को खिला दूंगा बे। एमसी बाबू एमसी का हुआ बे? अबे साले उसे एमएससी कहते हैं बे। हाँ एमएससी तब तो हर बहन एक दिन हाँ वो कहूँ उनके छोटकी रही है का? छोटकी नहीं सारे बड़की रही। हराम खोर उसकी छुट्टी थी कॉलेज की। घूमत टहरत हमारे खिया पहुंच गए नहीं बाबू। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई बे। हम तो देख के हैरत में पड़ी हमका ये तो शेर जी के बेहन आई गई यहाँ। नहीं सारे पूरा पौधवई आई गया बेहन के थक रही 64-44 रही 51-52 नहीं और का कहा चुप साले। शेर जी की बहन आ गई बे। बहन आई गई देखते मान हैरत में पड़ी गए। अब का करी अपन चार माई बिछाई नहीं सारे चारों मौसी के लायक फैलाई दे। ये कहा था और का कहा था बिछा दी ना। अबे उसे चार पाई कहते हैं। चार पाई बिछा दी बाबू। एक गड़चैला रहा। हाँ सारे गड़चैला रहा। जब कहते है बचाऊ तो का बोले नहीं आवत है तो बोले प्रयास न करा। हाँ बाबू। अबे साले उसे गलैचा कहते हैं। गलैचा बिछा दिन हम कहा आप बैठे काम बैठा बना तोहरे बहने की जबरदस्ती हम बैठाए। साले खटियुआ चार पहियुआ पर तो क्या हुआ? हमको पानी के इंतजाम रहे पानी कैन पानी नहीं ना पिए
हम जाते हो हवेली, नहीं तो भैया नाराज हो गई हैं। बिल्कुल ठीक कहा। हमका इतनी जल्दी कहा बा रहा, लड़कियां हो जाए तो जाइए। साले उतोर कर जूता साले भी 20 जूता मारूंगा। और बे साले बदतमीज जैसा बोलना चाहिए बे। नहीं समझा, हमार मेहरनुआ पेट से रही बाबू, वही के पेट पिरा जाने है, क्योंकि दौड़त रहे तो हर बहन पहुंच गए। कहीं जाते मैं हवेली, हम कितनी जल्दी कहा बैठी रहा, लड़कियां हो जाए तो जाइयो। साला बात को करता है घुमा फिरा कर, यानी तेरी बीबी पेट से भारी थी बे, हाँ इसीलिए ऐसा कह रहा है। हाँ बाबू। तो उसके बाद क्या हुआ बे? भवा का तो हर बहन अपने खेत चले आई, अरे छटपटाई के रही। साले राम शरण, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि इसी शहर कानपुर में हमारी 4 कंपनियां चल रही हैं बे। जी हाँ। हम उसी के पैसों से ऐसो आराम करते हैं। अरे 5 अगर 5-4 मील चले हुई पैसे से ऐसो आराम हो गई करी बाबू। लेकिन राम शरण देख भी, जब मेरे पिताजी का जमाना था तो उनका कुछ वसूल दूसरा था और मेरा वसूल कुछ दूसरा है बे। हाँ, उनके रसूल दूसर, तहार रसूल दूसर। साले पिताजी ने हमारे जिस गरीब आदमी को कर्ज देते थे तो कर्ज के रूप में ब्याज को नहीं लेते थे। बढ़िया बात यह। लेकिन हमारा वसूल क्या है बे? हम जिसको कर्ज देते हैं तो कर्ज के रूप में ब्याज को नहीं लेते हैं, सिर्फ जिसको 500 रुपया देते हैं उसी के बगल एक जीरो लगा देते हैं। अरे राम शरण, तो 500 रुपया कितना हो जाता बे? 5000। 5000 के बगल अगर साले एक जीरो को बढ़ा दिया जाएगा तो कितना होगा? 50,000। यही राम शरण अरे बाप, हमारा वसूल है, यही हमारा धंधा है, यही हमारा पैसा है। वाह। यहाँ तक तो ठीक दोस्तों, इस लखनपुर में जो सबसे पहले नई नवेली दुल्हन आती है वो सबसे पहले एक रात हमारे यहाँ की शोभा बनती है और इस दुल्हन के साथ सबसे पहले शमशेर तूफानी सुहाग रात मनाता है। उसके बाद सुबह होती है तो हम अपने वर्करों से उसके घर तक पहुंचा देते हैं। राम शरण, ये सब काम का अंजाम देने वाला मेरा एक दोस्त है। दोस्त है? और हमारा वर्कर है, नौकर है, लेकिन हम उसे वर्कर नौकर नहीं समझते हैं, अपना जिगरी दोस्त समझते हैं, समझते हैं। जिसका नाम जबर कसाई है। दोस्तों, जबर कसाई हमारे एक इशारे पर मर्डर, छिनौती, बलात्कार जैसे कामों का अंजाम देता है। खतरनाक बा, बहुत खतरनाक है बे। लेकिन राम शरण, आज ना जाने क्या बात है, जबर अभी तक आया नहीं। ओ कहे बोलो गिल कर। ओ साले किस लिए? खतरनाक बा बाबू। अबे क्यों उससे डर रहा है? मैं हूं ना। राम शरण, डालने की कोई बात नहीं, चल हम थोड़ी देर बैठकर जबर का आने का इंतजार करते हैं। इतना सन्नाटा काय को है वे? आज के पहले मैं जब भी कभी सेठ जी की हवेली आया, ससुरा कोई ना कोई नौकर गेट पर जरूर नजर आता था, लेकिन आज ससुरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है बे? अबे कोई
कहा है रे? कहा है साले? चल 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 इधर आ। साले कहां भाग कर जा रहा है बे? हमारी गोली से तेज भाग कर नहीं जा सकता है बचवा। कहो गोली पहटबो करो था का? हम सारे तो का इसी जगह गोली मारब जहां हमरे गोली के तनिक भी तकलीफ ना होई बे। नहीं, हमका बक्सा दिया, हमका बक्सा दिया। तो का बक्सा दे ही सारे तो हर मुंह दिखाई करी हम वो वाला नहीं। तेरी जान को बख्श दूं। का नाम है बे तोरा? हमार नाम राम शरण छेउकी दाल। राम शरण छेउकी दाल। और तोहरी बहनी का ना हुआ है सर? जाने रघुनाथ। शायद तू हमरा नाम से वाकिफ नहीं है बे। पहली बार मिला। You bloody old man! Idiot साले! जब समझ में नहीं आता तो बोलने की कोशिश मत कर। This is my first and the last warning to you. पहली बार और आखिरी बार समझा रहा हूं, आइंदा ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश किया ससुरा तो यहीं पर साले खोपड़ी का ढक्कन खोल दूंगा। जानना चाहता है हमारा नाम का है? हमारा नाम जबर कसाई है बे, जबर कसाई। ए बेटवा, जैसे चिकवा बकरे को काटता है ना, उसी तरीके से जबर कसाई इंसानों का पेट फाड़कर उन सालों की अतड़ियां निकाल लिया करते हैं। डर गया ससुरा। ना बेटा ना, जो डर गया समझो जबर कसाई के हाथों अकाल मौत मर गया। ए बे, ई का है रे? लखवा मार दे सारे तोहरे। ए बे, मुझे सेठ जी से इमीडिएटली बहुत जरूरी काम है। उनसे मिलना मेरा बहुत जरूरी है। उनके पास ली चल 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 साले। सेठ जी के कदमों में गुलाम जबर कसाई का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो जबर, खुश रहो। लेकिन जबर, बात क्या है? आज इस तरह से खड़े हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात को सुन जबर। जबरी से घड़ी है, जबरी से घड़ी है। और समझ में मेरे कुछ नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या है जबर, जो इस तरह से तंग होकर खड़े हो? कुछ मुझे माजरा नहीं समझ में आ रहा है। आखिर बात क्या है जबर? जय ठीक खचूहा सारे। बात क्या है जबर? उस साले को देख कर हंसाई यार। सेठ जी, एक बात ये बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं आपकी हवेली में दाखिल हुआ और आपके लिए कोई शुभ सूचना लेकर ना आया हूं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ जबर। तो आज भी ऐसा नहीं है सेठ जी। हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। जबर क्या कहना चाहता है? खबर एक नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई।
बातें तुम्हें मैं सुनाई, और सुनो बीबी रमुआ के घर उठ के आई। इजाजत अगर हो उठाओ उसको लाऊं, इजाजत अगर हो उठाओ उसको लाऊं, उचित जो सलाह है उसे तो सुनाऊं। सेठ जी, जबर, एक बात ये बताइए, इस लखनपुर का रहने वाला मजदूर जिसका नाम रामू है, आप उसको जानते हैं? अरे जबर, अच्छी तरह से जानता हूं साले रमुआ को। वही साला रमुआ, उसने अपनी शादी किया और वो आज उसकी नई नवेली दुल्हनियां आकर उसकी झोपड़िया में बैठी है। ससुरी, अगर आपकी इजाजत हो तो इसी वक्त मैं जाऊं उसकी झोपड़ी में और उसकी मेहरिया को घसीटते हुए लेकर आऊं और आपके कदमों में डाल दूं। उस हरामजादे की इतनी बड़ी जरूरत कि उसने आपका तरीक भी खौफ नहीं खाया, आपके नियम, आपके वसूल को ससुरा भूल गया, जो कि स्वेच्छा से अपनी पत्नी को हवेली तक नहीं पहुंचाया। अरे जबर, इतनी बड़ी सारे रमुआ की औकात, मेरी बात को सुन जबर। हरदम के जब नियम तू जबर जानता, जलाना तो कहे यहाँ पर खड़ा, जान उठाना तू रमुआ के बाबा पत्तू, हुक्म तेरे लिए अब मेरा हो गया। जब हरदम का तो नियम जानता है मेरा, तो कौन को यहाँ पर लेकर लेने के लिए खड़ा है? अरे जबार, या हम तुझे आदेश देते हैं उस हराम खोर साले रमुआ की बीबी को उठाकर इसी वक्त ले आ। कसम कन्हैया बीड़ी की। सेठ जी, अगर ऐसी बात है तो हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। इजाजत मिले आपकी जी, देर इजाजत मिले आपकी, हुक्म बजाने को गुलाम तैयार है। किसकी हिम्मत जो रोके इस तूफान को, डर किसी का नहीं, मैं तो खुद बदर जबर, अगर आप इजाजत दे रही तो इसी वक्त जा रहा हूं उसकी झोपड़ी में, उसकी बीबी को उठा लाता हूं। लेकिन एक बात ये बताइए सेठ जी, आज के पहले मैं जब भी कभी आपकी हवेली में दाखिल हुआ, आपका चेहरा गुलाब जैसे खिला रहता था, लेकिन आज बात क्या है जो आपका चेहरा मुरझाया हुआ है? ये पहली बार आपके चेहरे पर मैं सिकम देख रहा हूं। क्या और है शबर, तू तो जबर अच्छी तरह से जानता है कि मुझे नई नवेली दुल्हन का बहुत ज्यादा शौक है। यही तो कोरोना है। कोरोना नहीं साले हराम खोर, इसी बात कोरोना है बे। इसी बात को तो रोना है। हमेशा गुलाब के फूल की तरह खिलखिला रहे थे, आज मुंह एकदम बहया का फूल हुई है। वो चुन्नटें खराब होती जा रही हैं। सारे अब अभी हम तो हर चुन्नट खराब कर दे। कहा है चुन्नट पे? चेहरे पे सिकम आ गए, अबे साले सितम आ गए, झुर्रियां पड़ गई हैं, मुंह सूखा जा रहा है। यही सब गलतियां हैं और क्या। तू का सारे बकरा ईद का बकरा खाए है जवान तो हर हरियर भाई। हाँ?